Over to what's happening in Uttar Pradesh, where there's an all-out showdown between Chief Minister Yogi Adityanath and SP Chief Akhilesh Yadav. And India Today has the top contenders, the biggest newsmakers in the run-up to the Uttar Pradesh election. They've all spoken out at the Panchayat Aaj Tak, and both Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav have taken pot shots at each other on every single issue. This, remember, is their first interview after the election dates were announced. From the controversial 80 versus 20 jibe to vote bank politics, both Yogi and Akhilesh traded charges against each other. Akhilesh countered Chief Minister Yogi Adityanath's description of the election as 80 versus 40. Yogi, on his part, stood his ground. The face-off is intensified as the conversation took a religious turn, with Akhilesh claiming Lord Krishna is his cool Bhagwan. वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। 80% लोग इनसे नाराज हैं, मैं कहता हूं 100% लोग नाराज हैं इनसे। ये तो 80 बनाम 20 तो है ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सभी दल होंगे। 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ। इसलिए सपने में आएगा मेरे कुल भगवान है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। हमारे स्वप्न में तो आएंगे, मेरे स्वप्न में नहीं आएंगे तो किसके स्वप्न में आएंगे? और मैं जरूर देखता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है। भगवान कृष्ण तो उनको कोसने के लिए जाएंगे कि भाई अब कुछ तो लोक लाज रखो। समाजवादी एक्सप्रेसवे जिसका नाम था, समाजवादी हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है बनाया आपने। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, टेंडर पूरा कर दिया था, LOI इशू नहीं कर पाए थे क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था। और अगर चुनाव डिक्लेयर नहीं होता और समाजवादी सरकार बन गई होती तो देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों को वो काम करने का मौका मिलता। और सड़क पे आप जाएं, वो वर्ल्ड क्लास सड़क बन रही थी जिसकी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होती, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने उसके ठेकेदार बदल दिए। कि जो हम MSP का लाभ, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को दे रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार में देना शुरू हुआ था, इससे पहले नहीं मिलता था। किसानों के हितों के लिए जितना कार्य पिछले 5 वर्ष के अंदर हुआ है, 50 वर्ष में इतना काम नहीं हुआ। हमारे लिए, हम जनता जनार्दन के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो हर जगह अपनी सौदेबाजी कर रहा हो। हम उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना किसी डिगे, बिना किसी डिगे हमने काम किया है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने परंपरागत वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को खारिज किया है।